सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की चाहत में लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ओडिशा के बौद्ध से ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ 3 नाबालिग लड़कों ने सोशल मीडिया पर लाइक्स की चाहत में अपनी जान जोखिम में डाल दी। जानकारी के अनुसार बौद्ध जिले के तोलुपाली गांव के पास इन नाबालिगों ने एक खतरनाक रील बनाई थी। वीडियो में दिखा जा सकता है कि एक लड़का रेलवे ट्रैक पर लेटकर पहले ट्रेन आने का इंतजार करता है और जब ट्रेन आती है तो सीधे लेट जाता है और अपने दोस्तों को अपनी कथित बहादुरी दिखाता है। वही दूसरा उसे उठने से लगातार मना कर रहा होता है, जबकि तीसरा लड़का इस पूरे दृश्य को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तेजस में आगे आपको दिखाएंगे देवता पर नरबली। शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 4 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाईवे पर चलते हुए खुलेआम तमंचा लहराते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला दिल से जुड़ा हुआ था। टंकी पर चढ़े शख्स को घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह उतार लिया गया। जिस शख्स ने भी इस मंजर को देखा वो दंग रह गया। सबकी धड़कनें मानो थम सी गई। जहन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि न जाने कब ये शख्स मौत की छलांग ना लगा दे। लेकिन वक्त रहते मौके पर पुलिस पहुंची और फिर किसी तरह समझा बुझा कर इसे नीचे उतार लिया गया। नाराज प्रेमी टंकी से कूदने की बात कर रहा था। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह फिक्स होने से नाराज था। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करें बिहार के नालंदा जिले से, जहां यूपी के पीलीभीत में कांस्टेबल की पिटाई हुई है। दुकान बंद कराने पहुंचे सिपाही को बेरहमी से पीटा और सोशल मीडिया पर ये पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, तमाशबीन बने रहे उसके साथी पुलिस कांस्टेबल। तो यूपी के पीलीभीत से ये बड़ी खबर, जहां दुकान बंद कराने पहुंचे कांस्टेबल को ही बेरहमी से पीटा गया और उसके साथी सिपाही तमाशबीन बनकर इस पूरे नजारे को देखते रहे। यूपी के पीलीभीत से, जहां कांस्टेबल की पिटाई की गई क्योंकि कांस्टेबल दुकान बंद कराने के लिए पहुंचा था। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और सबसे बड़ी बात, जो उसके साथी सिपाही थे वो किस तरह से तमाशबीन बन इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। दरअसल पूरनपुर कोतवाली इलाके के गांव ढका में शनिवार की रात करीब 1 बजे 2 पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। दुकान खुली होने पर सिपाहियों ने दुकान बंद कराने की बात कही। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर महावीर नाम के सिपाही को फिल्मी स्टाइल में दौड़ा दौड़ा कर दबंगों ने पिटाई कर दी। दुकान खुल कर रखी गई थी, उनको बताया गया, उसके बावजूद उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से बहस की गई। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। पिटाई से सिपाही नाली के पास गिर गया। राजस्थान के कोटा से अगली खबर, जहां 90 लाख की लूट की वारदात को 90 घंटे में ही उसका खुलासा कर दिया गया। हथियार की नोक पर सोना और स्कूटी की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। कोटा पुलिस अधीक्षक की माने तो मोहन टॉकीज रोड पर व्यापारी से दिन दहाड़े चाकू की नोक पर सोने की डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश हरिओम उर्फ नंदू उर्फ नंदू शूटर, हर्षित सोनी, आकाश वैष्णव उर्फ साजन, राजन उर्फ साजन, विष्णु सिंह उर्फ गोगी, तरुण सिंह उर्फ संदीप, प्रदीप केवट, करण मुरानी, बनवारी लाल, शिव कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वोटर लिस्ट में बदलाव का टेंशन सिर्फ बिहार के वोटर्स को नहीं है, बल्कि जो शिक्षक इस काम में लगे हैं उन पर भी कितना दबाव है, उसकी एक तस्वीर बिहार के सिवान से सामने आई। सिवान के तलवारा के एक स्कूल में टीचर हारून राशिद साहब स्कूल की छत पर चढ़ गए हैं। ऊपर से कूदकर जान देने की धमकी दे रहे हैं।
काम का लोड इसी को कहते हैं। राशिद साहब को थोड़ी टेंशन मिली तो स्कूल की छत पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद बाकी टीचर उन्हें उतरने को कह रहे हैं। बाद में समझा बुझाकर टीचर को छत से उतारा गया। देश भर में मुहर्रम शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय द्वारा गम और इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जा रहा है और इस मौके पर झांसी के शिया इमाम बाड़े पर एक अनोखा पोस्टर देखने को मिला। मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय के लोग ईरान की खमेनी की तस्वीर घर पर लगाना चाह रहे थे। उनको लगा कि सिर्फ खमेनी की तस्वीर लगाए हो तो हो सकता है कि पुलिस आकर उतरवा दे। इससे बचने के लिए लोगों ने गजब का उपाय ढूंढ लिया। पीएम मोदी और खमेनी की तस्वीर एक साथ घर पर टांग दी ताकि पुलिस वाले आए और पीएम मोदी को देखकर कुछ न बोले। जो हमारे इंडिया के और ईरान के फ्रेंडली टर्म्स हैंगे उसको ये दर्शाता है। इसी को कहते हैं तू डाल डाल तो हम पात पात। एक देवता का चबूतरा, तंत्र मंत्र और सिर कटी लाश, मंजर रूह को कपा देने वाला था। देवता के चबूतरे पर लाश का सिर था, पास में ही धड़। क्या नरबली दी गई थी? जुर्म की ऐसी खौफनाक कहानी जिसकी दास्तान सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। दिल को दहला देने वाली ये वारदात मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई है। एक युवक की लाश मिली है, सिर कटकर अलग है, जबकि उसके पास ही धड़ पड़ा मिला है। आशंका जताई जा रही है ये नरबली दी गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने जाँच की है। हत्या अखिलेश नाम के शख्स की हुई है। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद थाने के बाहर जो कुछ उसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, थाने के बाहर 15 मिनट तक मारपीट होती रही। कानपुर कमिश्नरेट बाबूपुरवा थाने के बाहर किसी मामले को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। मारपीट में 3 महिलाएं बेहोश हो गईं, लेकिन मारपीट नहीं रुकी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मारपीट कहीं और नहीं बल्कि थाने के मुख्य गेट पर हो रही थी। थाने के बाहर 15 मिनट युद्ध चलता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई। थाने के बाहर मारपीट का ये वीडियो कैमरे में कैद हो चुका है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वोटर लिस्ट में बदलाव का टेंशन सिर्फ बिहार के वोटर्स को ही नहीं बल्कि जो शिक्षक इस काम में लगे हैं उन पर भी कितना दबाव है, उसकी एक तस्वीर बिहार के सिवान से सामने आई। सिवान के तलवारा के एक स्कूल में टीचर हारून राशिद साहब स्कूल की छत पर चढ़ गए हैं। ऊपर से कूदकर जान देने की धमकी दे रहे हैं। काम का लोड इसी को कहते हैं। राशिद साहब को थोड़ी टेंशन मिली तो स्कूल की छत पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद बाकी टीचर उन्हें उतरने को कह रहे हैं। बाद में समझा बुझाकर टीचर को छत से उतारा गया। एक पिता अपनी बेटी की ससुराल तो गया लेकिन लौटकर घर नहीं आया। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुर्म की सनसनीखेज वारदात बिहार के वैशाली के महनार थाना इलाके के लावापुर की है। बता दे मुजफ्फरपुर के कोडे निवासी सुरेंद्र झा अपनी बेटी के ससुराल आए थे। पुलिस की माने तो पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर से पैसा देने के लिए सुरेंद्र झा बेटी के ससुराल पहुंचे और पैसे भी दिए, लेकिन बेटी के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे बाइक सवार अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और चलिए इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। पुणे के ये आजम कॉलेज से तस्वीर सामने आई जहां छात्रों ने जमकर बवाल काटा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 2 पक्षों में हथौड़ा, तलवारें, कुल्हाड़ी सब चले। खूनी संघर्ष में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस ने कई छात्रों पर मामला दर्ज किया है। ये बड़ी खबर ये पुणे से सामने आई है, आजम कॉलेज से, जहां छात्रों ने जमकर बवाल काटा। 2 पक्षों के बीच हथौड़ा, तलवारें, कुल्हाड़ियां सब चले और इस खूनी संघर्ष में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। 2 छात्र गुटों के आपसी विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि कॉलेज कैंपस युद्ध का मैदान सा नजर आने लगा। किसी के हाथ में हथौड़ा था तो किसी के हाथ में बांका और किसी के हाथ में कुल्हाड़ी। धारदार हथियारों से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए गए। कॉलेज कैंपस में खूनी खेल के बाद 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुणे के लश्कर थाना में क्रॉस FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों ही नाबालिग हैं।
शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 4 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाईवे पर चलते हुए खुलेआम तमंचे लहराते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर फराटा भरती बाइक और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते 4 युवक, न मौत का डर और न ही कानून तोड़ने का भय। एक बाइक पर 4 युवक हाथ में तमंचा लहराते हैं। पूरी घटना किसी अन्य वाहन सवार ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मीरापुर कटरा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की सत्यता की जाँच शुरू कर दी है। बिहार का नालंदा जिला डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से सहम गया। यहां बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए एक युवती और किशोर की हत्या कर डाली। हत्या डुमराव गांव की रहने वाली अनु कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार की हुई है। परिजनों की माने तो गांव में अखंड कीर्तन हो रहा था, जहां बच्चों का दूसरे टोला के बच्चों से विवाद हो गया, जिससे आक्रोशित दूसरे टोले के लोग उनके टोले में आकर गोलीबारी करने लगे। युवती घर के पास खाना खा रही थी। बदमाशों ने निशाना साध युवती के सिर में गोली मार दी। इसी तरह किशोर भी अपने घर के पास था। बदमाशों ने उसके सिर में भी गोली मारकर हत्या कर दी। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सीमेंट की बोरियों में छिपाकर पंजाब से बिहार जा रहे एक ट्रक से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। अलीनगर के सिंगीताली इलाके में NH-19 पर सामने से आ रहे एक ट्रक को पुलिस ने जब रोककर चेक किया तो शराब तस्करी का भंडाफोड़ हो गया। ट्रक में सफेद सीमेंट की बोरियों के बीच में छुपाकर अवैध शराब बिहार में सप्लाई के लिए जा रही थी। शराब को पंजाब से ले जाकर बिहार में सप्लाई करना था। ट्रक से 720 पेटी विदेशी शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।